पहले उनको कितना ज्ञान है नहीं है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि हिजड़ा का अर्थ क्या होता है। हिजड़ा का अर्थ होता है नपुंसक। तो आप जिसको हिजड़ा बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, आप उनके बारे में जानते हैं कि उनके कितने बाल बच्चे हैं? हिजड़ा तो नहीं है ना भाई। तुलसीदास जी ने मानव में भेद करने की बात अपने किताब में लिखी है, तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अगर आप किसी किताब में लिख देंगे कि हत्या करना सही है, किसी को मुंह में शीशा पिघला कर डालना सही है, किसी के गुप्तांग को काट लेना सही है, स्त्री को नंगा घूमने के लिए मजबूर करना सही है, तो क्या उस किताब को, आप ब्राह्मण हैं तो हम उस किताब को कहेंगे कि बहुत बेहतर किताब है? उसका निंदा नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे? चंद्रशेखर जी ने उसी चीज़ का विरोध किया ना भाई। तुलसीदास ने अपने किताबों में जो गलत सलत चीज़ें लिखी थी, कूड़ा करकट भरा था, उसके खिलाफ बोला है। मोतिहारी से निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह ने बिहार के शिक्षा मंत्री को हिजड़ा कह दिया है। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर बयान दिया था और उसमें लिखी गई कुछ पंक्तियों पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और कहा था कि ये समाज में घृणा फैलाता है, जिसके बाद से विवाद बढ़ा था। लेकिन आज महाराणा प्रताप के जयंती के बाद जब पटना के मिलर स्कूल के मैदान में स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा था, इस मौके पर जदयू के कई मंत्री मौजूद थे। उनके मौजूदगी में जो मोतिहारी से एमएलसी हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री हिजड़ा हैं और उनके समर्थन में जितने लोग हैं तमाम लोग हिजड़ा हैं, जो कि रामचरितमानस पर बोल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के नेता मौजूद हैं। आप लोग शिक्षा मंत्री का समर्थन किए थे, अब उनको हिजड़ा बोला जा रहा है, आप लोगों को भी बोला जा रहा है। देखिए, ये महेश्वर सिंह कौन है नहीं है, मैं तो पहली बार आज नाम सुन रहा हूँ। एमएलसी हैं शायद। पहले उनको कितना ज्ञान है नहीं है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि हिजड़ा का अर्थ क्या होता है। आप बताइए पहले कि हिजड़ा का अर्थ क्या होता है, आप बताइए पहले। गाली है, गाली की तरह इस शब्द को देखा जाता है। गाली के तरह देखा जाता है। हिजड़ा का अर्थ होता है नपुंसक। तो महेश्वर सिंह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हमको नहीं पता है, तो इनको पहले एक बार पढ़ लिख लेना चाहिए कि हिजड़ा का अर्थ क्या होता है, नपुंसक होता है। तो आप जिसको हिजड़ा बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, आप उनके बारे में जानते हैं कि उनके कितने बाल बच्चे हैं? हिजड़ा तो नहीं है ना भाई। अब बात करने लगी तो फिर हम चले जाएंगे पुरानी बातों पे। आपको पता होगा पुरानी, जिसको आज देश में गर्व के दृष्टि से हिंदुत्व के नाम पे प्रचार प्रसार किया जाता है, नाम नहीं लूँगा मैं। आपको पता होगा कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे तो 3 शादियाँ करनी पड़ी थी। 3 शादी करने के बाद भी जब बच्चा नहीं हो रहा था तो किसी ऋषि मुनि ने, कोई साधु संत ने, अब साधु संत था कि लंठ था, उसने खीर दिया था और खीर के बाद बच्चा पैदा हुआ था। तो हमको तो समझ ही में नहीं आता है कि वो हिजड़ा थे और उसके ही वंशज हैं जो रामचरितमानस के समर्थन में इस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री का अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके वंशज हैं कि जो खीर के द्वारा बच्चा पैदा करते हैं। और ये बात कर रहे हैं हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी के बारे में। शिक्षा मंत्री के समर्थन में जितने लोग थे जो भी रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के एक सपाई नेता ने भी कहा था, तो इन तमाम लोगों को हिजड़ा कहा गया। देखिए, चंद्रशेखर जी के साथ पूरे देश का जो बहुजन समाज का लोग है, उनके बयान के समर्थन में खड़ा है। मैं हाल ही में देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। दिल्ली में एक पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी चंद्रशेखर जी के समर्थन में बयान दिया। और पूरे बिहार में मैं देख रहा हूं कि हर एक ज़िले में चंद्रशेखर जी के समर्थन में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शोषित वंचित उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, वो लोग सारे के सारे लोग चंद्रशेखर जी के बयान के समर्थन में खड़े हैं। और इस तरह का बयान दे करके वो अपनी घटिया राजनीति का परिचय दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम कहेंगे। उनको सद्बुद्धि दे, उनको हम क्या बोले, उनको सद्बुद्धि नहीं है तो पढ़ लिख ले एक बार कि हिजड़ा का अर्थ क्या होता है, उसके बाद बोले कि हिजड़ा कौन होता है नहीं होता है। और जिनको भी आप बोल रहे हैं, अभी मैं तो देख रहा हूं कि जो लोग भी रामचरितमानस के और विरोध में और तुलसीदास के विरोध में, जो लोग उनके चौपाई के विरोध में जो लोग भी बयान दिए हैं चंद्रशेखर जी के बयान देने के बाद, वो सारे के सारे लोग कोई हिजड़ा नहीं है, सब मर्द लोग हैं। आप देख लीजिए उनका पारिवारिक इतिहास उठा के देखिए, वो सारे लोग बाल बच्चेदार व्यक्ति हैं और अच्छा अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं सामाजिक जीवन में। आपसे जब हम पहले ही बात कर रहे थे तो आपने कहा कि चंद्रशेखर जी ने उसी चीज़ों को कहा जो किताबों में लिखा हुआ है, तो लिखने वाला को कुछ नहीं, लेकिन जो उसका जिक्र कर रहा है उसको हिजड़ा बोला जा रहा है। एक बात बताइए,
तुलसीदास जी ने मानव मानव में भेद करने की बात अपने किताब में लिखी है, तो उसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप किसी किताब में लिख देंगे कि हत्या करना सही है, किसी को मुंह में शीशा पिघला के डालना सही है, किसी के गुप्तांग को काट लेना सही है, स्त्री को नंगा घूमने के लिए मजबूर करना सही है, तो क्या उस किताब को, आप ब्राह्मण हैं तो हम उस किताब को कहेंगे कि बहुत बेहतर किताब है, उसका निंदा नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। तो वहीं चंद्रशेखर जी ने उसी चीज़ का विरोध किया ना भाई। तुलसीदास ने अपने किताबों में जो गलत सलत चीज़ें लिखी थी, कूड़ा करकट भरा था, उसके खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा बोला कि जो पूरा रामचरितमानस है वो पूरा रामचरितमानस ही खराब है, लेकिन जो चौपाई जो दोहे और वैसे किताब में जिसको आप धर्म के नाम पे पूरा देश में उसके नाम पे आप उन्माद पैदा करके रखे हुए हैं, उसके नाम पे आप वोट का डाइवर्जन करके रखे हुए हैं, उस किताब में आप अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी जाति वर्ग को या किसी भी धर्म को, किसी संप्रदाय को या किसी भी वर्ग को आप नीचा दिखलाने का प्रयास कीजिएगा तो उस किताब को इस देश का जो पढ़ा लिखा समाज है वो स्वीकार नहीं करेगा। बिहार में गठबंधन है जेडीयू राजद की, जेडीयू का झंडा लहरा रहा था, वहीं पे बैठे थे अशोक चौधरी, विजय चौधरी, लेसी सिंह, तमाम लोगों के सामने हिजड़ा बोला गया। उन लोगों ने रोकने के भी प्रयास नहीं किया, ना कुछ किसी ने कुछ इस पर सफाई दिया, कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं किया। देखिए जी, जो बयान दिए हैं मुझे नहीं पता है कि वो किस दल में है, लेकिन अगर जदयू के नेता वहाँ थे, बड़े बड़े नेता बिल्कुल जेडीयू के जो बड़े बड़े नेता थे और वहाँ पे इस तरह का बयान दिया गया, तो ये उन लोगों का आपस का मैटर है, गठबंधन का मामला है। उस पर जो महागठबंधन के जो बड़े लीडर हैं वो इस पे देखेंगे। और कहते हैं कि इसमें दलितों को अशुद्ध कहा गया, क्या क्या कहा गया। अशोक चौधरी भी तो पासी समाज के हैं। बिल्कुल, अशोक चौधरी जी भी दलित हैं, शूद्र हैं, वो भी तो वहाँ थे। वो बिल्कुल वो थे, और उनको वो बयान सुनने के बाद उनको भी अच्छा नहीं लगा, वो खुद भी असहज महसूस कर रहे होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं तो अशोक चौधरी जी से जा करके पूछ लीजिए। समर्थन में रामचरितमानस के समर्थन में है, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या वो शूद्र नहीं है, पूछिए उनसे। उनके पिताजी दलित नहीं थे, उनके पिताजी सब दिन रिजर्व सीटों से चुन करके आते रहे, तो क्या वो शूद्र नहीं थे? काहे नहीं उनको हिम्मत हुआ कि भाई किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ जाए? तो उनको जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, जिस पार्टी में अशोक चौधरी जी हैं या फिर उनके पिताजी रहे हैं, तो जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो देख लीजिए, उनको शूद्र समझ के ही राजनीतिक पार्टियों ने उनको भागीदारी देने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि उनको सामान्य समझ करके उनको अभी भी जो भी मिल रहा है बिहार की सरकार में, वो जो भी हैं वो उनको एक शूद्र के ही भांति उनको रिप्रेजेंटेशन बिहार की जो सरकार है दे रही है, तो उनको बुरा लगा होगा, ऐसा नहीं है। और तो रामचरितमानस पर जो विवाद खड़ा हुआ, तो इस पर तार्किक बहस होनी चाहिए थी, डिबेट होना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत है। तो इस पर जिस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, आप लोग क्या चाहते हैं कि तार्किक बहस हो या फिर इसी तरीके से गाली गलौज होने? तो चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि रामचरितमानस बहुत अच्छा चीज़ है, एक दिन आप लोग मांग कीजिए कि दिल्ली में केंद्र सरकार से और बिहार में बिहार सरकार से और तमाम राज्यों में जो राज्य की सरकारें हैं उनसे कहिए कि रामचरितमानस पे डिबेट करवा ले, ठीक है। और बहुजन समाज के लोग एक तरफ से खड़े हो जाएंगे और एक तरफ से रामचरितमानस के समर्थन में जो भी लोग हैं सब लोग खड़े हो जाएंगे, और बारी बारी से जिसको आप अपना नेता मानते हैं उसको खड़ा कर दीजिए। हम लोग डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अगर रामचरितमानस को आप सही सिद्ध कर देंगे और इस देश की मतलब 75% से ज़्यादा आबादी अगर रामचरितमानस के समर्थन में खड़ी हो जाएगी, तो हम लोग बिल्कुल मान लेंगे कि बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन आप डिबेट करने के लिए तैयार तो होइए पहले। अगर जिन्होंने हिजड़ा कहा है, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए हिजड़ा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी जाति वर्ग के विशेष के बारे में कहा जाए अगर कि वो व्यक्ति हिजड़ा है या उस व्यक्ति का समर्थन करने वाला हिजड़ा है, सारा लोग हिजड़ा है, तो ये अपमानित भाषा है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता, चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाए। तो मैं उनको भी कहता हूँ, उनको भी कह देना चाहूँ जिन्होंने हिजड़ा कहा है कि अगर आप में कुव्वत है तो आप बैठिए बिहार के शिक्षा मंत्री के सामने, आइए डिबेट कीजिए रामचरितमानस पे। कितना आप पढ़े, कितना चौपाई आपको ज्ञात है, आप उनसे डिबेट कर लीजिए। अगर आप डिबेट में जीत गए तो वहीं पे सिद्ध हो जाएगा कि कौन हिजड़ा है और कौन मर्द है। चलिए, तो अमर ज्योति है नाराज है, और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री और साथ में उनके समर्थकों को हिजड़ा बोला गया, आज भरी मंच से उस मंच पर जेडीयू के बड़े बड़े नेता थे, लेसी सिंह थी, अशोक चौधरी थे, विजय चौधरी थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा थे,
और तमाम नेता थे, हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, तालियां बज रही थी जब हिजड़ा बोला गया तो, लेकिन इन मंत्रियों ने कुछ नहीं कहा, एक बार भी उनको रोकने की प्रयास नहीं किए। तो इस पर नाराजगी है और इनका खुला चेतावनी है, चुनौती है कि जहां भी मन करे बिहार में, दिल्ली में एक मंच बुलाई जाए, मंच सजाई जाए, उस पर एक तरफ रामचरितमानस के समर्थक होंगे, एक तरफ चंद्रशेखर जी के समर्थक होंगे। बहस करके आप सिद्ध कर दीजिए कि जो उसमें तुलसीदास ने लिखा है वो सही है तो हम मान लेंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप शब्दों का प्रयोग आप नहीं कीजिए। बाकी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।